तो मैम आ जाइए। तो यहाँ पे मेरा ओ पी और ओ आर दोनों रेडियस है और दोनों ही आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, आप लोगों को पता है अगर एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो उस साइड से बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। पता है ना, आइसोसेलेस जो ट्रायंगल था आपका उसमें क्या था, दो साइड इक्वल होगा तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। चलिए आइए, तो मेरा अगर आपका ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, आपका ये एंगल क्या है, P, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आर पी ओ बोलिए या फिर ओ पी आर बोलिए। ठीक है, एंगल कहाँ बन रहा है, P पे, तो P कहाँ पे होगा, बीच में, और ओ आर को कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ओ पी आर इक्वल टू किसके साथ, आपका आर के साथ, है ना। तो आर अगर बीच में होगा तो ओ पी को कहीं भी रख सकते हो, तो पी आर ओ, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि दोनों रेडियस इक्वल है इसलिए मेरा एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, चलो यहाँ आप लोग दे सकते हो कि ओ पी, यही बात इसी को लिख देना, ओ आर इक्वल है ओ पी के साथ। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पे ये जो बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला एंगल को इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। ये वाला जो एंगल है ये दोनों का ऐड करके ये वाला आएगा ना जी, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आपका एंगल, बाहर वाला एंगल कौन सा आपका, पी ओ एस, एंगल कहाँ पे बन रहा है, ओ पे। कौन बीच वाला बाबू, कहाँ चेंज हो गया, कौन ये, कहाँ चेंज किया वो, ये देखो P है और R है। ठीक है, P और R ये दोनों ना इक्वल है, उसी पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो P O S बोलिए या फिर S O P बोलिए। ठीक है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, समझ में दिक्कत है बोलिए, बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे हुआ, हो गया था क्या। चलो P O S या S O P बोल सकते हैं, एंगल O पे बन रहा है, O कहाँ होगा आपका, बीच में होगा। ठीक है, तो O को हम लोग बीच में रख दिए, तो ये वाला जो होगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं, चाहे तो हम लोग लिख दे 2P लिख दे, या फिर हम लोग चाहे तो 2R लिख दे, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, अपनी मर्जी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों में से कोई एक लिख देते हैं, एंगल पी आर ओ। बात समझ में आया आपको, ये वाला जो एंगल होता है ये इन दोनों को ऐड करके आएगा ना। ठीक है, ये भी x ये भी x, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x, तो यहाँ पे भी तो सेम हो गया ना कि मेरा p और r दोनों क्या है, सेम है। जब p और r दोनों मेरा सेम है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 तो आएगा ही, वो डबल होगा, है ना। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2, तो इन दोनों में से कोई भी एक को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आपका पी आर ओ, पक्का। चलो ये क्या आ गया, इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए ये मेरा एक हो गया। दूसरा पार्ट करेंगे, सेम टू सेम करना होगा ना, लेकिन हमको सेम टू सेम करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, सिमिलरली। ठीक है, मतलब जैसा ये किए थे सेम टू सेम वहां पे भी होगा। ठीक है, SPQ ये वाला पार्ट हो रहा है, तो सेम आपका ये वाला जो होगा ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे, SRQ, सॉरी। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका एंगल O पे बन रहा है, तो SOQ बोलिए या फिर QOS बोलिए, SOQ, इन दोनों में से कोई भी एक को ले लेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिए हम लोग, R, तो वही R को ही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एंगल आपका डबल आप किससे होगा, आपका R वाला, तो बोलो ORQ। वेरी गुड, किसी को दिक्कत है,
बिंदास बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। एक को हम पूरा करके दिखाए किस तरीके से हुआ, ठीक है। दूसरा को हम डायरेक्ट लिख दिए, दूसरा को क्या किया, डायरेक्ट लिख दिए कि ये वाला जो एंगल है इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो हम आर और क्यू में कोई भी एक को ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें आर लिए थे, इसमें भी आर ही लेंगे, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, कौन सा एंगल प्रूफ करना है हमको तो ये दोनों को प्रूफ करना है ना, इसलिए हम लोग आर को ही लिए, इसको पी और क्यू को नहीं लिए, क्योंकि पी और क्यू तो हमको प्रूफ करना नहीं है, ठीक है। चलो इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बिंदास पहले बोल दीजिए, अब आखिरी लाइन है और खत्म हो जाएगा। बोलो मुज्जस, मुज्जस ना मुअज्जम, अच्छा हाँ ठीक है। आइए, हम समझ रहे हैं कि आपका हाथ जो है मोबाइल की तरफ जा रहा है। चलो एक चीज़ है, लेकिन रील जो है ना बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप हम खुद नोटिस किए हैं, जब हम कैमरे जब बैठे रहते हैं, खाली समय होता है तो मोबाइल चलाते हैं, रील्स कैसे देखते हैं, ठीक है। एक रील्स गया, दूसरा आ गया, हाँ अरे वाह, आप सोच रहे हैं कि चलो इसको देख के जो है ना कुछ रख कर किसी से बात कर कुछ कर, लेकिन दूसरा अब ये हुआ ना थोड़ा सा हल्का ऑटोमेटिक, ठीक है, ये हाथ जो है ना थोड़ा सा स्लाइड हो जाता है, स्लाइड हुआ, दूसरा आ गया, करते 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 सोचिए 5 मिनट देखने के लिए वो आपका चलते जा रहा है, चलता है। अब वो रुकता कब है, कोई पेशेंट आ गया, ठीक है कि सर आओ, हाँ बंद हो गया, पेशेंट गया, कहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये चलता है। तो मोबाइल एक्चुअल में क्या है ना, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उससे बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को मिलता है। अभी बहुत ऐसा चीज़ है, जैसे कि मान लो कि आधार कार्ड का काम हो, वोटर कार्ड आईडी का काम हो, बहुत ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, आप मोबाइल से कर ले रहे हो, ठीक है। आपको ये ट्रेन का टिकट का ये है, ठीक है, तो आप खुद से कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये खुद से जो कर रहे हो आपका बेनिफिट अच्छा ही हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, ये जो हम लोग देखते हैं रील्स वगैरह ये सब जो है ये साइड इफेक्ट है, तो इससे थोड़ा सा बचना चाहिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में चलाते हो और यूज़ नहीं करते, वेरी गुड, अच्छी बात है। क्या ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है मोबाइल में, यूट्यूब बहुत डेंजरस चीज़ है, उसमें तो रील्स आता है, शॉर्ट्स, ओहो वाह। चलो तो 2 इक्वेशन आ गया, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को क्या करना है, हमको दोनों को कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन है और ये मेरा इक्वेशन है, ये अंडरलाइन कर रहे हैं दिखाने के लिए। तो LHS का ऐड होगा, RHS का साथ में ऐड हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या मेरा, प्लस एंगल SOQ इक्वल टू, देखो दोनों में 2 कॉमन है ना, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचा आपका PRO प्लस एंगल ORQ। अब यहाँ पे देखो, आप लोग नंबर को तो बहुत अच्छे से ऐड कर दिए हो। अगर हम बोलेंगे 2 + 2 कितना होता है मुझे, 4 होता है, बहुत आसानी से बोल दोगे, है ना। अब अगर हम बोले कि POS और SOQ कितना होगा, बता दो आज हम भी देख रहे हैं तुम लोग मैथ्स कितना स्ट्रांग है।